गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा रहे थे। अब नेतृत्व के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें कि परिभाषा है। परिभाषा हमने बता दिया कि अनेक प्रकार के होते हैं। बहुत से जो है वैज्ञानिक लोग जो है शब्द एक ही रहता है नेतृत्व, और उसके बारे में फर्क तरह से बताते हैं। उसी प्रकार से पहला है नेतृत्व का महत्व सर्वविदित है, लेकिन नेतृत्व सही अर्थ को लेकर विद्वानों ने काफी मतभेद किया है। क्या किया? मतभेद भाव हमने बताया ना, कोई फर्क करा, कोई कुछ किया, कोई इसको सही बताया, कोई इसको गलत बताया। सामान्य अर्थों का नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति सिद्धांतों में कुछ लोगों का शासन करना है, मतलब शासन करता है। नेतृत्व में क्या था? शासन करता है। कोई जिम्मेदारी दी जाती है, किसी चीज की जिम्मेदारी दी से तो उसको शासन के रूप में करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं इसके बारे में। लेकिन यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो जाना जाता है कि नेतृत्व का दूसरा अर्थ होता है व्यक्तित्व का। इसका जो होता है नेतृत्व का दूसरा व्यक्तित्व होता है। और शब्द कोष्ठ में नेतृत्व करना अर्थ को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला एक अर्थ है अग्रणी होना, सर्वोत्तम होना या प्रसिद्ध होना, तथा दूसरा अर्थ है किसी संगठन का प्रधान होना अथवा दूसरे के मार्ग दिखाना। मतलब कि दूसरों को मार्ग दिखाना, मतलब हम बताते हैं अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को बताते हैं चलना। या कोई चीज पॉलिटिक्स में होता है, जैसे कि बताया जाता है कि इसको करना है, इसे नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी को उठाना पड़ता है। और इसी तरह व्यक्तित्व नेतृत्व और प्रबंध किए नेत्र, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। क्यों दोनों में अंतर होता है? कि कोई भी चीज होता है दो होता है, एक नेता होता है, एक जनता होता है। तो हम लोग में अंतर होता है कि नहीं, वो नेता है भाई, हम लोग को शिक्षा देगा, हम लोग को ग्रहण करना। तो इसमें दोनों में अंतर होता है। व्यक्तित्व रूप से मनुष्य नेतृत्व प्रभावित होकर उत्पन्न होता है, किंतु अनेक प्रबंधीय के नेतृत्व सीखने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी चीज क्या होता है? सीखने की आवश्यकता होती है, और जब सिखाया जाता है तो भी हम कार्य कर सकते हैं। अब स्कूलों में जैसे प्रधानाचार्य जो है, हम लोग को स्कूल में टीचर को बताते हैं किस तरह से हमको स्कूल का टीचर्स को बच्चों को करना है, तो हम लोग उसी प्रकार से करते हैं। और उसी प्रकार से देश के नेता लोग बताते हैं कि आपको ये कार्य करना है जनता को, तो जनता भी उसी प्रकार के कार्य करती है। लॉकडाउन में कितना मतलब हम लोग को बाहर नहीं निकलना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, सारे कार्य को हम लोग को देख रेख करना पड़ता है। और उसका उल्लंघन करेंगे तो हम लोग के पर या तो फाइन लगेगा या हम लोग को बड़ी सी कड़ी सजा मिलेगी। इसलिए हम लोग को पालन करना है। और नेत्र की प्रकृति ये कितने टाइप का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है तत्ववादी, जिसमें कि विश्वास करना। हम किसी को जिम्मेदारी देते तो उस पर हम विश्वास कर लेते कि हाँ ये कार्य को अच्छी प्रकार से चला सकता है। दूसरा लक्ष्यवादी उसके भावों को जानना पड़ता है कि हाँ ये लक्ष्य में अच्छा है कि नहीं है। ये सारी बातों को प्रारंभिक प्राणियों को अपनाया जाता है। उसमें किसी भी योग नेता को अच्छी तरह से परख कर उसके प्रति एक लक्ष्य की गणना की जाती है। अच्छी तरह से नेता को क्या करते हैं? परखते हैं। जब चुनाव होता है ना, तो कितने प्रकार के जो होता है लोग उठते हैं। कोई समाजवादी उठता है, कोई कांग्रेस का, ये सारी चीजों को होता है। तो हम लोग चुनाव क्या जनता करती है, तो हम लोग देखते हैं कि नेता कार्य करने में सकुशल है कि नहीं है, तब हम लोग जो है चुनाव करते हैं। और उसके बाद जो होता है स्थितवादी, स्थिर है कि नहीं, कोई कार्य जिम्मेदारी देता है कि नहीं, कि हाँ अगर उसको काम दिया जाता है तो स्थिर है कि नहीं, वो टाला मटोली तो नहीं कर रहा है। तो इसके बाद में भी हमको देखना पड़ता है। और इसमें जो है प्रज्ञा, और उसके बाद है स्थापित भाव, दोनों की कला तथा अनुपात आदि, ये सभी गुणों को एक अच्छे नेता के लिए
अनिवार्य होता है एक अच्छे नेता के, उसके गुण का और उसके प्रजा का, उसके भेदभाव का, ये सारी कला का, उसका कला प्रदर्शन कैसा, ये सारी चीजों को हमको देखना पड़ता है। उसके बाद जो है हमारा दूसरी बात, स्थितिवादी ये कहते हैं कि किसी भी नेता को सामूहिक के साथ रहकर देश एवं जनता का कार्य ठीक प्रकार से कर रहा है कि नहीं, और विपरीत अथवा विशेष परिस्थितियों में रहकर भी नेता वास्तविक दृष्टि से बताए रखता है तो वो ठीक नेतृत्व है हो सकता है, अन्यथा उसे संबंधित तोड़ लेना चाहिए। अगर नेता ठीक नहीं है, संबंधित उससे हमारा अच्छा नहीं है, तो हमको क्या होना है, तोड़ लेना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए कि बाद में कोई परिस्थिति ना आ सके। अब यह नेतृत्व के गुण एवं विशेषताएं जो है अनेक प्रकार की होती है। ये हमेशा कोई भी जो है बिना विशेषता का जो है अच्छाई के नहीं होता है। सब में बुराई नहीं होती है, कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, तो अच्छाई भी देखी जाती है, बुराइयाँ भी देखी जाती है। कुशलता नेता के गुणों का विषय विद्वानों में सहमति नहीं है, फिर भी नेतृत्व के सबसे पहला गुण उचित शिक्षा का होना और समाज में जीवन को अपने तत्व का धारणा पर रहते हुए, ये सारा चीज है कि ज्ञान होना चाहिए, हमेशा जो है पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो अच्छी तरह से चला सकता है कि नहीं, उसके बारे में भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि कुशल नेतृत्व के लिए कर्तव्य पालन की सामर्थ्य और सहनशीलता भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। सहनशीलता, कोई भी कार्य करने के लिए हमको सहनशीलता होनी, कितनी भी बात अगर बोल दी जाती है, अगर हमारे में सहनशीलता नहीं है, अगर हम उसको पलट के जवाब देते हैं, तो वो जो है कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं से, इसलिए हमको सहनशीलता रहना चाहिए। नेतृत्व के गुणों की चर्चा करने पर विद्वानों ने विभिन्न अपनी परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, अभी इसके पहले आप पढ़ चुके हैं परिभाषा, अब इसकी विशेषता के बारे में हम बताती हैं। तो विशेषता है मिल्टन के अनुसार जो है कि उत्तम स्वास्थ्य सेवा की भावना, अन्य लोगों में रुचि और बुद्धिमानी, ईमानदारी, प्रोत्साहित करने की योग्यता, निर्णयात्मक बुद्धि तथा निष्ठा आवश्यक है। क्या है इसमें, इनके में जो लिखा है कि बुद्धिमानी से काम करना, ईमानदारी, बिना ईमानदारी के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। भाई अगर हर समय हम झूठ बोलते रहेंगे तो कोई काम हो सकता है? नहीं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। प्रोत्साहित होना, किसी को प्रोत्साहित करना, कोई काम कराने से पहले हमको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना। हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो, नहीं, ये नहीं, हाँ तुम जरूर कर लोगे, तो ये को हमको प्रोत्साहित करना होता है, और ये बुद्धिमानी के साथ किया जाता है। उसके बाद जो है उसमें पहला पॉइंट है दृढ़ निश्चय, जिसमें जो है दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दृढ़ निश्चय वो जो होता है, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। किसी भी संभावना में यदि ढीले मनोबल वाला नेता रहता है तो कार्य की व्यवस्था उत्पन्न होता है, और नेता को अस्थिर चित्त वाला कार्य को हिचकना वाला तथा अनिश्चित भाव वाला नहीं होना चाहिए। हिचकना नहीं चाहिए, कोई काम कर नहीं हो सकता, ये नहीं, और दृढ़ रहना चाहिए। अगर एक बार हम बोल दिए तो बोल दिए, ये होना है तो होगा, नहीं तो नहीं। अगर नहीं करेंगे ना, अभी बोले अच्छा चलो ठीक है, कोई अगर बोला तो अच्छा ठीक है, नहीं कल कर देना, अच्छा ठीक है ये नहीं करो तो ऐसे कर लो, ये नहीं। अगर एक बार बोल दिए तो बोल दिए, तो दृढ़ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्पष्ट दृष्टिकरण, जो है स्पष्ट दृष्टिकरण होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बोल देना चाहिए, एकदम साफ, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे,
तो ठीक है, इसका स्पष्ट रूप से करना। पूर्ण दृष्टि, और इसमें पूर्ण दृष्टि, एक नेता को पूर्ण दृष्टि तथा दूर दृष्टि दोनों होना चाहिए। पास के लोगों को भी देखना चाहिए, दूर के भी लोगों को देखना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि केवल पास की बातें सुन ले, दूर वालों को कोई ना सुने कि दूर वाला क्या कहता है। दोनों की बातों को सुन के कार्य करना चाहिए। उसमें विद्यमान परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए और पूर्ण से पता होना चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सहयोगी, सहयोगी में नेता के लिए सहयोगी होना आवश्यक है। उसे अच्छा संगठित करता भी होना चाहिए। समय समय पे कार्य चरित्र के बीच बैठकर उसे उसके दुखों का समझना चाहिए तथा उसके निरात्मक उपयोग करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। जैसे मतलब कोई दुखी है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ नहीं चाहिए। नेता का काम है कि छोड़ नहीं देना, उसके दुखों के बारे में पूछना चाहिए, क्या बात है क्या नहीं। जैसे कि हम लोग के नेता लोग क्या करते हैं, हम लोग के नेता यही करते हैं। कभी कभी कोई देश में कोई बात पड़ जाती है, कोई दुख हो जाता है तो वो पूछते हैं, पूछने के साथ साथ वो जाते भी हैं, वहाँ पर देखते भी हैं, उसका निर्णय लेते हैं। उसी प्रकार हम लोग को भी करना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए। स्कूल में अगर कोई भी बच्चा को कुछ हो गया है उसके घर में, परिवार में, तो हम लोग को पूछना चाहिए, टीचर्स को पूछना चाहिए। प्रिंसिपल हमारी पूछती है, इसी प्रकार हम लोग टीचर्स को भी पूछते हैं और उसको पूरा सहयोग देना होता है, तो हम लोग भी करते हैं। अब उसके बाद जो है प्रगतिशील, प्रगतिशील में जो है इसमें नेता को प्रगतिशील होना आवश्यक होता है। इसमें इतना साहस होना चाहिए कि वो संगठन के कार्य को सुधार सके। संगठन का कार्य, जैसे हम लोग मिलजुल के जो काम करते हैं, नेता लोग जो भी है नेता के ऊपर है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर वो सारे जो है लागू करते हैं, उसके बाद उनसे जो है छोटे होते हैं उनसे, तो ये सारे को क्या हम लोग संगठन बन जाती है। इसी प्रकार कार्य को सौंप दिया जाता है, ये कार्य आपको करना, ये कार्य आपको करना। तो ऐसे भी जो है हमारे कार्य होते रहते हैं। सत्य निर्णय लेने की क्षमता, एक नेता को सदैव उचित निर्णय लेने की, त्रुटियां और निर्णय हो जाने पर त्रुटियों को ठीक करने की क्षमता भी होनी चाहिए। त्रुटियां मतलब गलतियां हो जाती हैं, फिर उसको सुधारते हैं, फिर उसका जो होता है उपाय करते हैं, उसको बताते हैं। अब उसके आगे जो है हमको जो है खिलाड़ियों में व्यक्तित्व एवं नेत्र विकास की विधियां, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, स्वयं शिक्षित होने के साथ साथ दूसरी शिक्षा देने की योग्यता होना। शिक्षित होनी चाहिए, ज्ञानवादी होनी चाहिए, उसको ज्ञान बहुत होनी चाहिए। जब ज्ञान होगा ना तब वो ज्ञान को बांटेगा, और जब ज्ञान नहीं होगा तो वो नहीं बांटेगा। तो इसके लिए शिक्षित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कानून बातों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। कानून को, ये नहीं कि हम गद्दी पे बैठ गए कानून के बारे में कुछ भी नहीं जाने, तो ये नहीं, हमको कानून के बारे में भी सब कुछ जानना चाहिए। अब जैसे पंचायत होता है, पंचायत क्या था, गांव के सारी चीज को देखता है, वो गांव के सारी सुविधाओं को पूरा करता है। तो ऐसे ही सारे कार्य को जो है चलता रहता है। स्कूल में होता है, स्कूल में क्या होता है, लीडरशिप बनता है हम लोग में जो होता है। तो इसमें जो है बच्चे देखते हैं, क्लास में जाके, बाहर जाके बच्चों को चेक करते हैं, जो गलतियां होती है, त्रुटियां होती हैं, सिस्टर को बताते हैं, स्कूल में बताते, तो ये सारी चीजों को देखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, भावात्मक स्थानीय तथा जन साधारण हृदय पर छा जाने की कला होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि इतना व्यवहार, इतना अच्छा चीज होना चाहिए कि दूसरे के ऊपर हम लोग को छा जाए कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसके चरित्र को देख के ही जान जाना चाहिए। नहीं, इससे काम बन जाएगा, तो हमको उसके पास जाना चाहिए। जागृत उत्पन्न करने की क्षमता भी आवश्यक है। जागृत करना तो अभी बताए हैं, उसके भी हमको क्षमता होनी चाहिए। और छठा पॉइंट, कार्य करने की उससे भी इच्छा होनी चाहिए।
क्या होना चाहिए, कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि हमको कार्य दे दिया गया, हमारे पास क्षमता है ही नहीं, हम समय दे ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमको समय का बहुत बड़ा उपयोग है। हमको जो कार्य मिला है समय के अनुसार करके हमको देना चाहिए। उसके बाद 7वां पॉइंट, वो भले बुरे दोनों प्रकार के समाचारों का स्वभाव करने वाला हो। समय का और समाचारों का, समाचार में कि हमको जो है देना पड़ता है, जो भी काम करते हैं, अच्छा चीज है बुरा चीज, तो वो दोनों में जो है कार्य कुशल होना चाहिए। और 8वां पॉइंट, अपने से बड़ों का वो ज्ञान आदर करना हो। अपने से बड़ों का ज्ञान का आदर करना चाहिए। ये नहीं बड़े लोग कैसा ज्ञान देते हैं वो बहुत सोच समझ के देना चाहिए कि हमको किसी को ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम गलत ज्ञान दे रहे हैं, वो गलत शिक्षा पाए और गलत रास्ते पे चला जाए। और उतना ही आदर वो अपने अधीनताओं का भी करे, उतना ही आदर जो है अधिकारियों का भी करे। ये नहीं कि अधिकारियों की बातों को ना माने, टाल दे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं, तुरंत जैसे अधिकारी लोग देते हैं उसे करना चाहिए। और उसके बाद जो है 9वां पॉइंट जो है, संस्था का कार्य सदैव करने में के लिए तैयार रहना। संस्था का कार्य, संस्था में बहुत से कार्य होते हैं, एक कार्य नहीं होता है इस विद्यालय में। ये तो खेल से संबंधित है ना, खेल की किताब है ना, खेल से पढ़ा रहे ना, तो संस्था होती है। अब जब जैसे भी खेल के मैदान में क्या होता है, जब हम लोग की संस्था बनती है तो एक स्कूल को दे दी जाती है। वो संस्था जो है सारा संचालन करता है कि कैसे करना है। पहले चीफ गेस्ट को आना होता है, फिर उसके बाद उनमें सांस्कृतिक कार्य होता है, फिर उसके बाद जो होता है जो भी जलपान किया कराया जाता है, जो भी मतलब ऐसे सारे संस्था होता है। कुछ वर्ड बोलते हैं जो आते हैं चीफ गेस्ट, वो अच्छे बच्चों के लिए अच्छी बात बोलते हैं, उसके बाद बच्चे जो होते कार्य करते। तो ये सारी संस्था का संचालन बहुत अच्छे ढंग से कराना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही आ गए, ये हो गया वो हो गया, ये नहीं, बहुत अच्छी तरह से। और लास्ट होते होते उसका परिणाम बहुत अच्छी घोषित करना चाहिए। उसके बाद सभी प्रकार के व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। सभी प्रकार के, सभी विद्यालय के लोग आते हैं, सभी स्कूलों के लोग आते हैं, गोरखपुर के जितने भी लोग होते हैं, सब लोग हम लोग एक जगह पे मिलते, खेल से संबंधित, स्कूल में संबंधित कोई भी कार्य, तो हमको क्या करना चाहिए, सबके साथ मिलकर उनका पूरा पूरा सहयोग करना चाहिए। अगर हमको आता है तो ये नहीं कि हमको आता हुआ कि हमको नहीं आता हम नहीं कर सकते, नहीं, हमको उनको बताना चाहिए, आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो है 11वां पॉइंट, नेत्र वाहन करने की योग्यता होनी चाहिए। नेत्र वाहन करने की मतलब जो आता है उनके जाने का, उनके रहने का, उनके हर चीज का जो है व्यवस्था पूरे अच्छी तरह से करना चाहिए। और उसके बाद 12वां पॉइंट है, व्यक्तित्व विश्वास होना चाहिए। व्यक्तित्व मतलब अपना, हम लोग पर किसी भी कार्य करने के लिए पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। कोई भी काम हम लोग देते हैं, कोई भी हम लोग की प्रधानाचार्य देती है, हम लोग को टीचर्स को विश्वास के साथ देती है कि वो कार्य को बहुत अच्छी तरह से करेंगी। तो हम लोग को ये नहीं कि टाला मटोली करें, और बहुत लगन से, बहुत अच्छी तरह। इसी प्रकार बच्चों हम ये बताना चाहते हैं आखिरी में कि तुम लोग को भी जो भी कार्य दिया जाए तो तुम लोग टाला मटोली नहीं करो। जब अपने टेबल पर बैठो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, तुम लोग के टेबल पर हमेशा एक कॉपी, रफ कॉपी रहनी चाहिए, एक पेन रहना चाहिए, और समय का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि समय कभी वापस नहीं आता। जो भी वीडियो भेजा जाता है, जिस समय भेजा जाता है उसी समय देखा करो, और उसको जो तुमको अच्छा लगे उसको नोट्स करते जाओ। और उसके बाद जो है आप अपनी पढ़ाई करिए। पढ़ाई आपकी नहीं जाएगी, इंटर की पढ़ाई तो होना ही होना है, हाई स्कूल की पढ़ाई तो होना ही होना है, उनको बोर्ड देना है। इसलिए आपकी बोर्ड की तैयारी समझ लीजिए आप अभी से कर रहे हैं। आपको आज के दिन आपका ये पाठ नेत्र और व्यक्तिगत जो है समाप्त हुआ, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग को हम बताएंगे बाद में, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। आप इस समय अपना वीडियो बनाइएगा, उसके बारे में सोचिएगा।
और लिखिएगा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।